ये वीडियो किसी धर्म विशेष का विरोध है, किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करती है और ना इस वीडियो को किसी हमारी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो भाड़ में जाएं, बिकॉज आई डोंट केयर। हाँ जी, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। विलियम शेक्सपियर ने कभी कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, यार नाम में क्या रखा है। आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। इसलिए इन भाई साहब के नाम के टाइटल से इनके काम का अंदाजा बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इनका नाम इनके काम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। आपका नाम अमन है तो आप अमन बनाइए, क्यों नफरत फैलाने में लगे। अमन चोपड़ा एक ट्रेंड सेटर है। इन्होंने हमें बताया है कि अमन नाम होते हुए भी कोई हेट, नफरत का ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकता है। आज हम इसी हिंदू मुस्लिम नामक फ्रेंचाइजी के मालिक के अपांतवार का विश्लेषण करेंगे कि साला कितना कमीनल है बे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बिना किसी अर्नब गोस्वामी के। कम्युनल डिबेट्स करने की कंसिस्टेंसी इतनी कमाल की है कि इनको हर रोज हिंदू मुस्लिम करने का कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाता है। किसी दिन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पोल्यूशन पर डिबेट करेंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, और अगर मोदी जी नाराज हो गए तो वो ट्विटर पे अनफॉलो कर देंगे, और अगर ट्विटर पे अनफॉलो कर देंगे तो ये दुख चोपड़ा साहब सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी चाट के तो फॉलो बैक पाया यार, अगर फिर से अनफॉलो कर देंगे तो कैसे जिएंगे यार। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। गोदी मीडिया की हर एक डिबेट में अलग अलग वैरायटी की कॉमेडी होती है, लेकिन इन जनाब का तो हर एक शो ही कॉमेडी से स्टार्ट होता है। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? ये झूठ है, झूठ है। एवरी टाइम आई वॉच दिस इंट्रो, मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रो खत्म होने के बाद अमन जी सबसे पहले ये कहें, ऐसा लगा मेरा मजाक। पिछले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी में कमाल का विकास देखने को मिल रहा है। क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जीडीपी का मीनिंग है गैस, डीजल एंड पेट्रोल, लेकिन जीडीपी को नेक टू नेक टक्कर मिल रही है हेट, नफरत से। हेट में आए इस विकास का कुछ हद तक क्रेडिट वेनम चोपड़ा को भी जाता है। नहीं, अमन कोबरा, ये गलत है। इनकी हर डिबेट सुनने के बाद हर एक हिंदू को लगता है कि यार मैं इतने खतरे में था और मेरे को खबर ही नहीं। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। इन जनाब ने देश न झुकने देने की सौगंध खा रखी है। अपनी इसी कसम के बलबूते पर इन्होंने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचाया है। कुछ शर्म आया है? अपनी फील्ड में तो देश को इस कदर झुकाया है कि लिस्ट में भारत देश महान का नाम नीचे से ढूंढना पड़ता है जनाबे अली। इसीलिए कहा जाता है कि नारा वही लगाना चाहिए जिसमें तुम खुद फिट बैठते। समझ रहे हो ना। 20 अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी में कुछ इलीगल इमारतें गिराई गई, इंक्लूडिंग मस्जिद का दरवाजा। इस पर अमन चोपड़ा जी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। देश नहीं झुकने देंगे, बुलडोजर नहीं रुकने देंगे। इंडिया विद बुलडोजर। सो अकॉर्डिंग टू अमन चोपड़ा जहांगीरपुरी में सब चंगा, लेकिन जब कुछ ऐसा ही अलवर में एक 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ हुआ तो अमन चोपड़ा जी नाराज हो गए। अलवर इनको पाकिस्तान जैसा लगने लगा। इनको लगने लगा कि जहांगीरपुरी में जो हुआ उसका बदला हिंदुओं से उनके मंदिर तोड़कर लिया जा रहा है। अशोक गहलोत अलवर के औरंगजेब हो गए हैं, महादेव जी पर अटैक हो रहा है, और ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। इतना झूठ, इतनी फेक न्यूज, इतना झूठ तो पूरी नरेंद्र मोदी पिक्चर में नहीं बोला गया यार। पहला झूठ, ये वीडियो 22 अप्रैल का नहीं है। दिस वीडियो इज ऑफ 18 अप्रैल, यानी कि जहांगीरपुरी में मस्जिद का गेट गिराने से 2 दिन पहले अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया गया। इसलिए हिंदुओं से बदला लेने वाला दावा नेताओं के वादों की तरह ही खोखला है। दूसरा झूठ, मंदिर को गिराने के पीछे कांग्रेस का कोई हाथ, पैर, नाक, आंख, घुटना नहीं है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। जिस नगर पालिका ने मंदिर के डेमोलिशन का डिसीजन लिया उसमें बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। चेयरमैन समेत 35 में से 32 पार्षद बीजेपी के हैं, और एक पार्षद जो कांग्रेस को बिलोंग करता है वो उस मीटिंग में शामिल भी नहीं हुआ था जिस मीटिंग में मंदिर के डेमोलिशन का डिसीजन लिया गया। और अमन चोपड़ा ने इसके लिए कांग्रेस को ब्लेम करते हुए एक शो भी कर डाला। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? नहीं। और इनके शो में कुछ लोग कांग्रेस को अपोज करते हुए धरने पर भी बैठ गए। 132 एक्शन। अमन जी, आप डिबेट शुरू करें उससे पहले मैं इस औरंगजेबी जो कृत्य है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके
इसके मैं ओपोजिशन में, वे उसके विपक्ष में पूरी डिबेट यहाँ पर बैठ के करूंगा। राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी तो कहते हैं, पर वो आज उन्होंने साबित कर दिया राहुल जहांगीरपुरी है। जब शहजाद बैठ सकता है नीचे, शहजाद भाई, मतलब तो ये स्वामी जी आप ऐसे नीचे बैठेंगे, हम कैसे खड़े हो पाएंगे? मुझे शोभा नहीं देगा। अब धरने पर बैठने से थोड़ी ना मंदिर बन जाएगा शहजाद भाई। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। डिबेट्स में ये ड्रामा होना है, ये जोकरपना होना है, ये सच बात। मुझे तो इसका इसे छोड़ ही देना चाहिए, मेरा यहाँ रहने को कोई औचित्य नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि अमन चोपड़ा जी के घर के बाहर अगर कोई गाय गू करके भी चली जाएगी तो उसका क्रेडिट भी ये कांग्रेस, नेहरू या मुसलमानों को ही देंगे। हाँ नहीं, ठीक सी गाय नहीं, बैल रखते हैं, बैल गू करके चला जाए। सरकाज़म। और जब जनाबे अली को पता चला कि बहुत हैवी वाला बिलंडर हो गया है तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। ये डिबेट करने के बाद से इन्होंने आज तक एक भी डिबेट नहीं की है। पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड है यार। मे बी कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, शायद किसी ने कुछ समझाने के लिए बुलाया हो। भाई तुमसे ना हो पाएगा। ये ऑडियो बंद। वैसे तो आनी चाहिए थी माफी, पश्चाताप होना चाहिए था। सच छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर दुख, खेद और संताप होना चाहिए था, लेकिन बेशर्मी और निर्लज्जता की हद ये है। क्या वो अपोलोजाइज करेंगे या फिर ट्वीट डिलीट करना भी फार्म लॉस को रिपील करने की तरह ही एक मास्टर स्ट्रोक होगा? बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया। खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। देश ना झुके इसलिए खुद झुके। देश को राजनीति और राष्ट्र नीति का फर्क समझा दिया। मोदी ने राजधर्म निभा दिया। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? अर्ज किया है कि चमन चोपड़ा दंगाई है, प्रोपेगेंडा चला, अपनी भक्ति दिखाई है, फॉलो बैक की भीख पाई है, शर्म इन्होंने बेच खाई। क्या कमाल शायरी लिखी है ना यार। मैं सोचता हूँ यार, मैं इतना महान कैसे हूँ? भक्ति वाला पागलपन जहन पर इस कदर हावी है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला हर एक व्यक्ति इनको आतंकवादी ही लगता है, चाहे वो उनकी थाली तक खाना पहुंचाने वाला किसान ही क्यों ना। फार्म लॉस को लाना भी एक मास्टर स्ट्रोक था, उसमें भी देश की भलाई थी, उसमें भी किसानों की भलाई थी। और जब उन्हीं फार्म लॉस को रिपील कर लिया गया तो वो भी एक मास्टर स्ट्रोक था, उसमें भी देश की भलाई थी। समझा करो यार, मोदी जी ने कुछ किया तो सोच समझ के किया होगा। बात तो सही है। अमन चोपड़ा जी की औकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना तो वो खुलकर महात्मा गांधी मुर्दाबाद बोल सकते हैं और ना ही खुलकर नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोल सकते हैं। अगर कभी बाय चांस नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दिया तो उनके पक्के वाले कट्टर व्यूअर्स उनसे नाराज हो जाएंगे और जहां से एड्स आती हैं उनका भी नाराज होने का पूरा खतरा है। कोई कभी अपने मालिक को नाराज करता है? गंगा कंपनी का बोरिस जॉनसन के सामने दंगा कराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी का प्लान था। इस बीच संयोग ये है कि बोरिस जॉनसन खुद जेसीबी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाने वाले हैं। बड़वा कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन अपना सारा काम धंधा छोड़कर योगी जी की बुलडोजर वाली सरकार का समर्थन करने के लिए जेसीबी पर चढ़ गए हैं। योगी जी बढ़िया आदमी है। इसीलिए तो कहा जाता है भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। लव जिहाद, FIR जिहाद, मीडिया जिहाद, धर्मनिरपेक्षता का जिहाद, एजुकेशन जिहाद, UPSC जिहाद, पीड़ित जिहाद, सीधा जिहाद, पत्थर जिहाद, फिल्मी जिहाद, कथा जिहाद। अगर आपको लगता है कि इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे ज्यादा अंडरग्राउंड नहीं हो सकता है तो अमन चोपड़ा जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। अभी हम जिंदा हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में एक और तरीके का जिहाद प्रिवेल कर रहा है जिसका नाम है थूक जिहाद। थू ये सब क्या देखना पड़ा। ये फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, बिरयानी में थूक रहे हैं। सांस तो लेने देवे। ये थूक जिहाद है क्या? नहीं। भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है, ये करेक्ट कर लीजिए। क्या भारत में मुसलमान खतरे में या भारत मुसलमान से खतरे में? भारत को खतरा है मुसलमान से। दिल की बात आ गई जुबान पे। बोलो जुमा केसरी। इंडियन आर्मी में भारत पर आने वाले हर एक खतरे को अपनी छाती पर झेलने वाले हर एक मुस्लिम जवान के लिए इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती। थोड़ी शर्म कर ले, जहर की दुकान। हर एक बात के लिए मोदी जी का क्रेडिट लेने का ट्रेंड और हर बात के लिए मोदी जी को थैंक यू कहकर उनकी तलवे चाटने का ट्रेंड आम हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है जब ये जनाबे अली कुछ ऐसा शो करेंगे। थैंक यू मोदी जी, आपकी वजह से हम इंडिया में जी पा रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर कब का इंडिया पे कब्जा कर चुके थे। बाय गॉड, थैंक यू मोदी जी,
आपकी वजह से हम जीवित हैं, नहीं तो मुसलमान तो कब का हमें कच्चा खा गए होते। बाय गॉड, थैंक यू मोदी जी, आपकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा यार कि हर एक बंदे को उसका रिलीजन बेस्ट लगता है, लेकिन अपने रिलीजन को बेस्ट दिखाने के लिए दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, ऐसा कहना कि इस्लाम से लोगों का मोह भंग हो रहा है, ये गलत है। इसलिए चैन से रहो और रहने दो। सत श्री अकाल। पैंदी आ फिर तक चैंपियन